बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 10 मई 2026 7:41 इतवार का दिन है। पाकिस्तान के अंदर सोने की जो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देने जा रहा हूँ, जो सोने का मुस्तकबिल होने जा रहा है, ये आपको कोई नहीं बता सकता। गोल्ड आपका नीचे भी गया था, लेकिन मैंने आपको कहा था गोल्ड आपका पंप हो जाना यहाँ से ही। 4,82,000 83,000 पीस का 24 कैरेट का रेट है। 21 कैरेट का रेट 4,72,000 है। सिल्वर आपका 8,500 है। लेकिन आलमी मंडी आपकी काफ़ी मजबूत खड़ी है इस वक्त। सोना 4,715 पर औंस के ऊपर खड़ा है। चांदी आपकी $80 पर औंस से ऊपर खड़ी है। इस वीडियो के अंदर जिस बंदे ने सोना खरीदा हुआ है, आप दिल से कमेंट सेक्शन में आपने फैसला करके बताना है। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ ये आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। अगर आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, आपको सिग्नल्स मिलते हैं। अगर आप फिजिकल गोल्ड ट्रेडिंग करते हैं, बेहतरीन मैंने कंटेंट जो आप लोगों के लिए रेडी की है। मेरी रिसर्च इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगी। सबसे पहले हम मार्केट का बात करते हैं, गोल्ड मार्केट की ना। गोल्ड की जो प्राइसेस हैं, जो कीमतें हैं, वो जुमे को एक रेंज में ट्रेड कर रही हैं जब से नॉन फॉर्म पेरोल आया है, जब से एनएफपी का डाटा है। और ट्रॉय ऑन्स तकरीबन 4,700 पर ऑन्स डॉलर के ऊपर घूम रही है। और यूएस डॉलर की थोड़ी सी सॉफ्टनेस और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स के नीचे आने की वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। टेक्निकली इस वक्त गोल्ड पेयर अभी भी क्लियर बुलिश शो हो रहा है, क्योंकि जो गोल्ड की प्राइस है वो पिछले 200 दिन की जो एवरेज है वो उससे ऊपर है। और फेबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो 61.8% लेवल के भी ऊपर होल्ड कर रही है। ये उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। फिजिकल वालों के लिए चांदी या सोने की इन्फॉर्मेशन भी इसी में मौजूद है। थोड़ा सा स्किप कर लें अगर आपने टेक्निकल नहीं सुनना। टेक्निकल का मतलब होता है कि आलमी मंडी के कौन कौन से लेवल कहाँ कहाँ से मार्केट नीचे आ सकती है। RSI मार्केट का 64 है। MACD ये पॉजिटिव रीडिंग है। मैं इसलिए कहता हूँ कि फॉरेक्स की या ऑनलाइन के अंदर भी आप लोग अपना इंटरेस्ट रखें, ताकि आप लोगों को उसके साथ साथ फिजिकल की भी हेल्प मिले। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको बताई हैं, ये इंडिकेट करी है कि अपसाइड मोमेंटम अब भी मौजूद है, लेकिन पहले जैसा एग्रेसिव नहीं है। यानी पहले जिस तरह मार्केट ऊपर जा रही थी, अभी इस वक्त मार्केट की जो सपोर्ट है 23.6% के फेबोनाची रिट्रेसमेंट है 4,703 के ऊपर। मेजर डायनामिक सपोर्ट 200 SMA है करीबन 46-65 के ऊपर। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा लंबा भी नीचे जाती है तो 44-93 और 45-87 पर ऑन्स। ठीक है। अब फंडामेंटल मार्केट के क्या हैं, जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। 2027 में जो हमारा थंबनेल है, चांदी सोना कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकती है, ये आपके जहन में। यूएस सेंट्रल कमांड ने यह कहा है कि यूएस फोर्सेस ने ईरानियन मिलिट्री फैसिलिटीज़ को टारगेट किया है। अब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। क्योंकि दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका पर यह सीज फायर जो हुआ है इसको तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। अगर यूएस के प्रेसिडेंट को देखें, डोनाल्ड ट्रंप को, तो उसने कहा जी ईरान के साथ सीज फायर अभी भी कायम है, और अगर सीज फायर ख़त्म होता है तो वो क्लियरली नज़र आता है। अच्छा, ऑयल मार्केट इस डेवलपमेंट के बावजूद क्रूड ऑयल प्राइसेस स्ट्रांगली रैली कंटिन्यू नहीं कर सकी, ऑयल उस तरह नहीं बढ़ सका। ट्रंप ने वार्निंग भी दी, अगर ईरान ने डील साइन ना की तो यूएस और ज़्यादा एग्रेसिवली स्ट्राइक करेगा, यानी गुस्से से बात करेगा। फेड और इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन, इन्वेस्टर अब एक्सपेक्ट करें कि फेड रेट कट्स 2027 या 2028 तक जो डिले हो सकते थे वो अब नहीं होंगे, क्योंकि महंगाई खतरा और इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो स्लो हो सकती है। उसकी वजह यह है कि मार्केट के अंदर जो एक्सपेक्टेड डाटा है नॉन फॉर्म पे रोल का, उसका मार्केट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले आप ना एक चीज़ को देखें, इस वक्त जो लंबे अरसे के लिए चीज़ है, देखें जी, अमेरिका का नेशनल डेट अब इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ लोगों की जो स्पेंडिंग कट्स हैं, यानी लोग अपनी जो खर्च करने की ताकत है, अगर वो ध्यान से भी खर्च कर रहे हैं तो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का रिकॉर्ड टूटने वाला है। 1946 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यूएस का कर्जा था वो करीबन उनकी जीडीपी का 106% तक था, लेकिन ये उस वक्त हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेवल माना गया है। लेकिन उस ज़माने में गवर्नमेंट ने कई सालों तक अपना जो कर्जा था वो कम किया, अमेरिका की इकोनॉमी ग्रो हुई और डेट रेशो थोड़ा थोड़ा करके नीचे आया। लेकिन आज की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती जा रही है, क्योंकि जो नया फोरकास्ट कह रहा है ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन
उनके मुताबिक, उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले 10 सालों में यूएस फेडरल डेट जीडीपी का 137% तक पहुंच सकता है। और ये रिपोर्ट आपको बताने का मकसद क्या है, इससे डॉलर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, और जब डॉलर के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा तो आपका गोल्ड बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। वर्ल्ड वॉर 2 का रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाएगा, यानी जीडीपी का 137% तक अगर अमेरिका का कर्ज पहुंच गया तो 39 यानी 39 ट्रिलियन डॉलर डेट बन जाएगा। यूएस नेशनल डेट जो मार्च में 39 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर गया। सिर्फ 5 महीने पहले ये जो डेट था ये 38 ट्रिलियन डॉलर था, यानी अमेरिका हर कुछ महीनों में ट्रिलियन डॉलर्स इसमें इजाफा कर रहा है। और ये जिस स्पीड से जा रहा है ये बहुत ज़्यादा हैरानकुन है। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये वार्निंग दे रहे हैं कि हर साल ट्रिलियन डॉलर्स उधार करना और कोई प्रॉपर प्लान ना होना ये बहुत बड़ा खतरनाक काम है अमेरिका की इकोनॉमी के लिए। मतलब सिस्टम लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकता, इवेंचुअली क्राइसिस इसमें पैदा हो सकते हैं। डेफिसिट भी जो अब है वो नॉर्मल बन गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि डेफिसिट सिर्फ जंग या महंगाई के दिनों में बढ़ते थे, लेकिन इकोनॉमी रिकवर होती थी तो डेफिसिट कम हो जाते थे। लेकिन अब पीस टाइम और फुल एम्प्लॉयमेंट के बावजूद, नॉन फॉर्म पेरोल, एनएफटी का डाटा अच्छा आने के बावजूद डेफिसिट्स अमेरिका के बहुत ज़्यादा हाई हैं। 2026 की डेफिसिट की जो फोरकास्ट है, यूएस डेफिसिट जीडीपी का 5.8% है और 2036 तक ये 9% जीडीपी तक जा सकता है। और ये लेवल तारीखी तौर पर सिर्फ बड़े डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, कोविड पेंडेमिक जैसे क्राइसिस में देखा गया था। इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? यूएस डॉलर लॉन्ग टर्म में, ये जो अमेरिका का डेट क्राइसिस चल रहा है, यूएस डॉलर कॉन्फिडेंस को वीक कर देगा। गोल्ड को इंतहा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिल सकता है क्योंकि इन्वेस्टर सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जाते हैं। बॉन्ड मार्केट बिल्कुल तबाह हो जाएगी। इन्फ्लेशन जो है वो अगर डेट मोनिटाइज हुआ तो इन्फ्लेशन का रिस्क बढ़ सकता है। तो मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका का जो डेट है वो उनकी जीडीपी से ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उसकी वजह यह है कि इस पर परेशान होने की ज़रूरत उन लोगों को है जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स डॉलर्स में, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स गोल्ड के अंदर हैं। मैं आप लोगों को बार बार इसी वजह से कहता हूँ कि रेट कट्स के जो मामलात हो रहे हैं ये वक्ती तौर पर अमेरिका अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी, शायद मैंने आपको याद हो, मैंने आपको वीडियोस में बताई थी, क्योंकि आप लोग एक वीडियो को सुन के दूसरी वीडियो भूल जाते हैं। आप लोगों ने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने। यूएस डेट क्राइसिस का गोल्ड और फेड रेट पर असर, अमेरिका का जो बढ़ता हुआ डेट है वो डायरेक्टली गोल्ड, यूएस डॉलर और फेडरल रिजर्व की रेट कट पॉलिसी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। इसका गोल्ड पर असर जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्ड बुलिश है, जिसकी बेस पर मैं आपको कह रहा हूँ ये सारे फंडामेंटल्स की बेस पे गवर्नमेंट डेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका का डेफिसिट्स जो है वो उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, यानी अमेरिका चीज़ें ज़्यादा खर्च कर रहा है, चीज़ें ज़्यादा मंगवा रहा है, उसके बदले में जो चीज़ें बेच रहे हैं वो कम है, तो डेफिसिट उनके अंडर अनकंट्रोल है। मनी प्रिंटिंग का रिस्क बढ़ रहा है, अमेरिका डॉलर्स ज़्यादा छाप रहा है। जिस तरह जिम्बाब्वे का हाल हुआ था इसी तरह यूएस का भी आगे हाल होना है। 2026 और 27 की रिपोर्ट के मुताबिक मैंने आपको इसी वजह से यूबीएस, जेपी मॉर्गन, ये सारी रिपोर्ट्स के हवाले देकर लॉजिकली आपको बताया था गोल्ड आपका 6,27,000 प्लस जा सकता है। अब मंडी $100 नीचे आती है, लोग परेशान हो जाते हैं। भाई लॉन्ग टर्म वे रखें। बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर बैठे, जी आपने कहा था 5,70,000 के ऊपर जाएगा तो उस 5,60 पे गया, 70 पे नहीं गया। तो भाई 5,60 के ऊपर आपने ये नहीं देखना कि 10,000 नहीं बढ़ा तो मैंने नहीं बेचना। ये डिपेंड करता है आपका जो ग्रीड लेवल है वो कहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री बन रहा है, ये आपको सोचना है। अगर आपको पर तोला के ऊपर 1 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 1 लाख लेना है या आपको 2 लाख लेना है। ये मैंने तो नहीं आपको आके बताना। और जो ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, देखें आप जिस बंदे के साथ भी काम करें, आप कम से कम मार्केट के लॉजिक, फंडामेंटल, जो टेक्निकल्स की तरफ ध्यान दें। देखा ना, मैं आपको बता रहा हूँ जो लोग सेल में बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने सेल एंट्रीज की हुई हैं 4500 से 4600 से, ये वही लोग हैं जो बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारे पेजेस के ऊपर ऐड होकर उनको बताया जा रहा था कि गोल्ड 3,800 पर आउंस के ऊपर जाएगा। नहीं जाना आपका गोल्ड, बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता। इंटरेस्ट रेट्स हाई होने पर, इवन डैट के अमेरिका की तरफ से ऐलान होने पर कि रेट कट जो है वो जल्दी पॉसिबल नहीं है, इसके बावजूद मार्केट आपकी 4,098 के लेवल तक दोबारा नीचे नहीं गई।
तो हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि आपका गोल्ड जो है वो जा सकता है 3800 पर आउंस के ऊपर? नहीं भाई, लॉजिकली फियर क्रिएट किया जा रहा है मार्केट के अंदर, और जो लोग इस फियर रिसेशन के दौर में पेशेंस रखते हैं वही लोग मार्केट के विनर होते हैं। ये बेसिकली स्मार्ट मनी आपको रन आउट कर रही है मार्केट से। तो इन चीज़ों से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, और वीडियो में दिए गए नंबर रब्ता करें अपना ऑनलाइन के लिए जिन लोगों ने करना है, जो इसको स्टार्टअप से करना चाह रहे हैं, जिनको ABC भी नहीं पता, अगर वो इसके लॉजिक और एनालिसिस लर्निंग करना चाहते हैं, डेफिनेटली दे कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन द गिवन नंबर इन वीडियो। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।